नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए से एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज हम जानेंगे किसके बारे में, विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो होता है वो आपका कौन से टाइप का होता है, ये आपका होता है फैट सॉल्युबल होता है। इसके पहले की वीडियो में जिसमें विटामिन के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ये बताया था कि ये कौन से ग्रुप का है, फैट सॉल्युबल का है, जिसमें ए डी ई के इन सब के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो आप ये वो वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो होता है वो आपका क्या होता है, पहली चीज ये आपका होता है फैट सॉल्युबल। अगला आपका क्या क्वेश्चन हो सकता है कि ये सबसे रिचेस्ट सोर्स किस में होता है। आपका रिचेस्ट सोर्स होता है बीटा कैरोटीन, मतलब गाजर में। ठीक। और अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें कि इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सी बीमारी आती है निकल के सामने, आपकी आती है नाइट ब्लाइंडनेस। और अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि मोस्ट कॉमन इन इंडिया, अगर इसमें होगा कि अगर भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला आंखों की अगर कोई बीमारी है तो वो कौन सी है, नाइट ब्लाइंडनेस ही है। कॉमन इन इंडिया, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो बीमारी है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। तो अगला हम अगर इसमें नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि अगर इसके सिम्टम्स, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। अगर पूछा जाए आपसे कि अगली इसका साइन क्या होता है, इसके अगली आखिर सिम्टम क्या होता है, और इसका आखिर क्लासिकल साइन क्या होता है, तो इनको भी डील कर लेते हैं। जो आपका अगली साइन होता है वो होता है आपका जीरोथेल्मिया होता है। क्या होता है आपका, जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया का मतलब क्या होता है, ड्राई आईज, मतलब रूखी सूखी आंखें। ठीक है। तो मतलब अगर इसका अगली साइन जो आएगा वो आएगा क्या, जीरोथेल्मिया आएगा, जिसमें क्या होगी, आंखें क्या हो जाएंगी, रूखी सूखी हो जाएंगी। इसका अगला जो है इसका सिम्टम क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब बच्चा क्या बोलेगा, बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को क्या मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस। बच्चा क्या बोलेगा, मुझे रात में नहीं दिख रहा है। ठीक है। जिसे रतौंधी भी हिंदी में बोलते हैं, जो कि रात में होने वाली समस्या है। और अगला जो है इसका जो क्लासिकल साइन क्या होगा, इसमें होगा आपका बिटॉट स्पॉट। ठीक है। बिटॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है कि येलो पैच का आ जाना आंखों में। ठीक है। तो इसमें हम लोग जान लेंगे आखिर विटामिन ए क्या होता है। आपका विटामिन ए आपका होता है क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है। इसका जो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है वो क्या होता है, बीटा कैरोटीन, जिसे कि आप क्या किस पे जानते हैं, गाजर में सबसे ज्यादा होता है। फिर अगला आपने क्या जाना है इसके बारे में, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो कि हमारे मोस्ट कॉमन इंडिया में सबसे बच्चों में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट आप इसके अर्ली साइन क्या होते हैं। ठीक है। अर्ली साइन इसका क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ आई, एक तरीके से क्या कहेंगे आप इसको, जीरोथेल्मिया करेंगे। ठीक है। फिर अगला इसका क्या होगा, इसका सिम्टम क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है। फिर इसका क्लासिकल साइन क्या होता है आपका, बिटॉट स्पॉट। बिटॉट स्पॉट का मतलब कि आई के सेंटर में एक तरीके से पैच हो जाए, येलोइश पैच हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, बिटॉट स्पॉट। ठीक है। अगला हम इसको बचाने के लिए आखिर कौन कौन से प्रोग्राम है आज अब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं उनके प्रोग्राम्स के बारे में। प्रोग्राम्स के बारे में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए प्रोग्राम्स आए थे। सबसे पहला आया था प्रोग्राम एनटीसीपी। एनटीसीपी का मतलब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम नहीं है, इसका मतलब यह है नेशनल ट्रकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, जो आया था आपका 1963 में।
अब 1963 में जो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आया था, ये मेनली स्पेसिफिक एक ही बीमारी के लिए आया था, लेकिन जो बाकी बीमारियां थी उससे कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम आया था वो आया था आपका एनबीसीपी। एनबीसीपी का मतलब होता है नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि आपका आया था 1976 में। तो अगला जो प्रोग्राम आया था वो आपका आया था 1976 में, एनबीसीपी, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ही विटामिन ए दिया जाता है। तो भैया जी आप लोग समझ गए होंगे कि एनबीसीपी क्या है। एनबीसीपी जो हुआ था वो आया था आपका प्रोग्राम 1976 में, और इस प्रोग्राम के तहत ही विटामिन ए दिया जाता। और इसको स्टार्ट किया गया था, इसको फर्स्ट जो स्टार्ट किया गया था, इसकी जो एक ब्रांच थी वो शुरू की गई थी एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में किसमें शुरू की गई थी ब्रांच? वो की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर में। अब आगे हम ये जानेंगे कि आखिर ये विटामिन ए जो है ड्रॉप्स वो जो दी जाती है वो कैसे कैसे दी जाती है। तो इसके तहत जो भी विटामिन ए दिया जाता है वो दिया जाता है आपका 9 महीने पे, ठीक है। 9 महीने पे शुरुआत किया जाता है आपका 1 ml पे, जिसको आप 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 9 महीने के बाद इसको 9 महीने बाद फिर देना है, ठीक है। वो कितना देना रहेगा आपको? 2 ml देना रहेगा, जिसको आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देंगे। इसको टोटल जो कंप्लीट डोज रहेगी वो रहेगी 9 डोज। तो इसके बाद इसको देंगे हम लोग 6-6 महीने पे, ठीक है। तो 6-6 महीने कैसे देंगे? 24 देंगे, 30 दे देंगे, 36 दे देंगे, 36 महीने पे दे देंगे, फिर इसको 42 दे देंगे 42 मंथ पे, फिर इसको 48 मंथ पे दे देंगे, फिर उसको 54 मंथ पे दे देंगे, फिर लास्ट जो रहेगा 60 मंथ पे, मतलब ऐसे कहेंगे 5 इयर्स पे इसकी लास्ट डोज रहेगी, ठीक है। जो भी ये इसके बाद जो रहेगी वो 6 मंथ पे रहेगी, ठीक है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, जो रहेगी इसके बाद वो एवरी डोज कितनी रहेगी आपकी? 2 ml ही रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग इसमें अगर टोटल पूछी जाए डोज, टोटल कितनी रहेगी? टोटल इसकी में कितनी डोज रहेंगी? 9 डोजेस रहेंगी। और कितने ml रहेगा टोटल? 17 ml। 17 ml का मतलब आप लिख सकते हैं इसमें 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट पूरी कंप्लीट रहेगी। और एकमात्र ऐसी यही एक विटामिन ए है, वैक्सीन है एक तरीके से, जो क्या रहेगी, जो कि स्टोरेज जिसको कर सकते हैं हम लोग रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे विटामिन ए के बारे में। आने वाले जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि मेन क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हमने आज ये जाना है। तो सबसे पहली चीज, विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए आपका होता है फैट सोल्यूबल होता है, और ये इसका स्टोरेज कहाँ होता है? ये होता है हमारे लीवर में, ठीक है। आगे इसका क्वेश्चन ये आ सकता है कि आखिर इसका केमिकल फॉर्म नेम क्या है? तो आप ये बोल सकते हैं कि इसका केमिकल फॉर्म नेम है रेटिनॉल, ठीक है। फिर इसका जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। फिर अगला ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी आखिर विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी होती है तो आखिर कौन सी बीमारी होती है हमें इंडियंस में? तो वो होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट हम लोग इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो इसका जो साइन होता है वो क्या होता है? ज़ीरोथेल्मिया होता है।
जीरोफ्थेल्मिया का मतलब कि रूखी सूखी आंखें हो गई, ठीक है। फिर अगला जो है, जो इसका सिम्टम होगा अर्ली, वो क्या आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब बच्चा कह सकता है कि रात में मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जो रात में दिखाई नहीं पड़ता वो हमारी कौन सी आंख में आखिर कौन सा काम करता है, वो करता है रॉड्स, ठीक है, जो कि रात में काम ऐसा करते हैं कि वो आता है अर्ली क्लासिक। इसका क्लासिकल साइन क्या होगा, वो होगा बिटॉट स्पॉट। बिटॉट स्पॉट का मतलब होता है येलो कलर का पैच आ जाना, ठीक है। फिर अगला जो इन सब बीमारियों को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम शुरू किए वो कौन से थे। पहला प्रोग्राम कब आया था आपका, 1963 में। 63 में जो पहला आपका प्रोग्राम आया तो वो आया था आपका ट्रैकोमा का। तो मेनली एक ही बीमारी को लेकर के केवल ये आंख का सबसे पहला आपका प्रोग्राम आया, तो लेकिन एक बीमारी को लेकर के बाकी बीमारियां तो नहीं इससे खत्म हो पा रही। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम आया वो आया आपका 1976 में। इसमें आपका क्या है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें सारी बीमारियों को से बचने के लिए फिर इसमें सारे प्रोग्राम के तहत फिर ये विटामिन ए चलाया गया। विटामिन ए का जो शुरुआती जो डोज था वो क्या था, 9 मंथ पे था। फिर अगला 9 मंथ पे, फिर उसके बाद क्या क्या था, हर 6 मंथ पे बच्चे को देते रहे, ठीक है। लास्ट डोज इसकी कब रही, 5 साल पे, ठीक है। फिर जो पहला डोज था वो कितना था, 1 ml इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी डोज रहे वो रहे कितने, 2 ml का मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। फिर टोटल अगर पूछा है कि कंप्लीट डोज कितने होते हैं विटामिन ए के, तो आप कह सकते हैं कंप्लीट डोज इसमें थे 9 डोजेस, ठीक है। फिर कंप्लीट जो ml में अगर पूछा है तो होगा 17 ml, ठीक है। और दूसरा जो अगर क्वेश्चन बन सकता है, कुल कितना इंटरनेशनल यूनिट लिया गया, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट लिए गए। फिर इस वैक्सीन को अगर हम लोग रखेंगे तो इसको कहाँ रख सकते हैं, इसको हम रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे का जो भी, आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।